बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फिलहाल दिल्ली ठिठुरन में ठिठुर रही है, कांप रही है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि दिन के तकरीबन 4 बजे का शाम होने को है। सूरज देवता तकरीबन 4 दिनों से सही तरीके से बाहर निकल नहीं पाए हैं और अभी सूरज देवता ऐसे ही 2-3 दिनों तक बने रहेंगे। सुबह का जो टेम्परेचर था वो 7 डिग्री के आसपास था, जो कि सबसे कम इस मौसम का। कल टेम्परेचर 12 डिग्री रहा, तो आज भी 12-13 के आसपास ही है। हाईएस्ट टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम टेम्परेचर ज़्यादा गिरने की वजह से लोग घरों में हैं, खासकर बच्चे जो बाहर निकल रहे हैं वो बड़ी सावधानी के साथ निकलें। बाहर से आने वाले सैलानी बहुत सावधानी के साथ दिल्ली में निकले, क्योंकि दिल्ली की सर्दी बहुत ही खतरनाक सर्दी मानी जाती है, क्योंकि थोड़ी देर में सर्दी और फिर उसके बाद गर्मी और तमाम सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसको लेकर आप परेशान हो जाते हैं। तो बहरहाल मौसम विभाग के और भी कुछ आंकड़े हैं जिनका मैं जिक्र कर दूं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत लगातार कई दिनों तक ऐसे ही ठिठुरन भरी सर्द से कांपता रहेगा। तो उत्तर भारत के लिए फिलहाल राहत की खबर नहीं है। उत्तर भारत में हिमाचल की बात करें, हिमाचल में जम के बर्फबारी, उत्तराखंड इफेक्टेड हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमाम सारे हिस्से हैं वो जो पहाड़ी इलाके से हम कहते हैं, उन पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी लगातार हो रही है। तो वहाँ जाने वाले सैलानी और रहने वाले लोगों के लिए तो अच्छी खबर है कि वो बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हल्की हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने इस तरह की जानकारी दी है। अभी कुछ जगहों पे और झमाझम नहीं, हल्की हल्की बारिश होगी। इस मौसम में ये बारिश जो है कुछ फसलों के वरदान है, तो कुछ फसलों के लिए श्राप भी है। तो इस तरीके से आप समझिए और ये मान के चलिए कि दिल्ली वालों को अभी फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। 2-3 दिनों तक ऐसे ही सिचुएशन बनी रहेगी, तो बड़ी सावधानी के साथ रहिए। ट्रेन अफेक्टेड रही है, ट्रेन की हम चर्चा इसलिए कर देते हैं कि ट्रेन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रही हैं। कल के आंकड़े जो थे वो 3 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनें अफेक्टेड हुई थी। सुबह के आंकड़े हैं कि 21 से ज़्यादा ट्रेन के जो लिस्ट जारी की जाती है, 21 से ज़्यादा ट्रेन अफेक्टेड रही हैं। आज ये आंकड़े और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि लगातार 3-4 दिनों से अगर ये सिचुएशन बनी हुई है तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि खासकर मैदानी इलाके में जो ट्रेन निकलती हैं उनके लिए ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसलिए मान के चलिए कि अभी ये परेशानी ऐसे ही बनी रहेगी। ट्रेन से यातायात करने वालों की परेशानी हो रही थी, जो ट्रेन के साथ साथ फ्लाइट में चलने वाले लोग हैं उनकी ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि उनकी सुबह की फ़्लाइट लगातार 2 से 3 घंटे 4 घंटे डिले हो रही है। कई रूट्स पे काफ़ी फ़्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी है, जैसे बिहार की हम बात करते हैं। और इसलिए इसकी बातें करनी ज़रूरी है, क्योंकि बिहार में दरभंगा एयरपोर्ट की हम चर्चा कर देते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट से लगातार सारी उड़ानें रद्द हो रही हैं। 1800 2 हज़ार जो यात्री हैं उनकी टिकट कैंसिल हो रही है और सबसे ज़्यादा परेशानी वहाँ बनी, क्योंकि वहाँ जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो फैसिलिटी अभी तक आज तक प्रोवाइड नहीं की गई है। तो उसका खामियाजा वहाँ के यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए एयर इंडिया इसलिए अपने अथॉरिटी को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने उड़ान योजना के साथ सबकी शुरुआत तो कर दी है, लेकिन वो फैसिलिटी नहीं दी जो फैसिलिटी आपको देना चाहिए। इस वक्त मैं दिल्ली के सबसे व्यस्तम रेड लाइट से गुजर रहा हूँ। इसका नाम है ITO, और ITO पे आप देख रहे हैं, ITO पर हमेशा ट्रैफिक तो होना ही चाहिए, तो इसलिए ट्रैफिक से परेशान मत होइए। मौसम से परेशान जरूर होइए कि मौसम ने ऐसी अंगराई ली है जिसमें कि बस ठंड और ठंडी और फॉग जो है अभी से ही अपनी चादरें फैला चुकी है। तो ये मान के चलिए कि अभी आपको कोई राहत नहीं मिलने वाली है। और ख़ासकर जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। उनके लिए बड़ी खबर इसलिए कि अगर ये सिचुएशन ऐसी ही बनी रही तो कल एक समीक्षा बैठक बुलाई जा सकती है। शिक्षा मंत्री इसकी बैठक बुलाकर दिल्ली में, क्योंकि अभी सिर्फ 1 to 5th के ही स्टूडेंट जो हैं उनको राहत मिली हुई है 14 तारीख तक। तो अब राहत हो सकता है कि अगले सप्ताह से, यानी कि आज जो शुक्रवार है तो अगले सप्ताह से जो बड़े बच्चों के जो स्कूल यानी 6 to 12th है उन्हें भी बंद किया जा सकता है। हाँ, बोर्ड वाले जो एग्ज़ाम्स वाले हैं उनके लिए स्कूल को खोलना पड़ेगा, वो परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि शेड्यूल्ड है और जो प्रिपरेशन के लिए जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं वो सारे शेड्यूल करना मुश्किल होगा, क्योंकि फरवरी में ही बोर्ड का एग्ज़ाम है 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये रही आज की ताज़ा खबर। और देखिए लहराता हुआ ये हमारा तिरंगा, शाम तिरंगा है। ITO पे आप जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ से आपको दिखा दें। और फिलहाल कोहरे, इधर से जाते हुए ट्रैफिक, ये तो हमारी आदत
है। हाँ, नोएडा और एनसीआर में रहने वाले जो हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि अगर इसी तरह की रही ठंडक बढ़ती रही तो वहाँ जल्दी जल्दी में जिला प्रशासन अपने यहाँ से अपनी तरफ से स्कूलों को बंद करने का नोटिस जारी कर देते हैं और फ़ायदा बच्चों को रहता है। खासकर देखिए अभी जो निकलेगा वो बीमार पड़ेगा, हम आप जैसे लोग तो निकलते रहेंगे और बीमार पड़ते रहें तो बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इन लोगों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कई परिवार जो है पूरी तरह से अफेक्टेड हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये समय बहुत अच्छा नहीं है और ऐसा ही मौसम का मिजाज बना रहेगा तो आप जो है मौसम के मिजाज के हिसाब से ही घर पे बने रहिए। नमस्कार।